बिहार में चुनाव से पहले भ्रष्टाचार को लेकर एनडीए में यानी बीजेपी और जेडीयू में एक बड़ा तूफान उठ गया है। लेकिन सबसे चौंकाने की बात यह है कि इसमें विपक्ष यानी आरजेडी और कांग्रेस का, तेजस्वी और राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने एनडीए पर जलती माचिस फेंकी। उसे बीजेपी और जेडीयू में ही कुछ लोगों ने हवा देकर आग बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन बिहार में एक नया चुनावी माहौल बन रहा है कि खाऊंगा नहीं, पर तो नीतीश की सोच भी पीएम मोदी जैसी ही है, पर खाने नहीं दूंगा। इसको लेकर उनकी सोच जरा उदार सी है। क्या उन्होंने इसकी छूट दे रखी है? दरअसल नीतीश कुमार को घेरे हुए ये जो 5 चेहरे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं 5 लोगों को लेकर नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार में घेरा जा रहा है। इनमें 4 चेहरे बीजेपी के हैं और 1 चेहरा जेडीयू का। ये पांचों बिहार में सत्ता के बहुत बड़े चेहरे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इन 5 नेताओं को भ्रष्टाचार में घेरने का श्रेय तेजस्वी और राहुल गांधी का नहीं, खुद बीजेपी और जेडीयू के लोगों ने चुनाव से पहले एनडीए में ये सुनामी उठा दी है। पूरा बवाल देखने से पहले इसके 8 किरदार सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं प्रथम जनसुराज के संस्थापक पीके यानी प्रशांत किशोर, जिन्होंने एनडीए के 5 नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। 5 नेता जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें पहले हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, दूसरे हैं ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, तीसरे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, चौथे हैं बिहार के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और 5वें हैं बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल। और पीके की चिंगारी को हवा देकर आग बनाने वाले किरदार भी अब आपके सामने रखते हैं, जिनमें पहले नंबर पर बीजेपी के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और दूसरे हैं जेडीयू के सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। तो प्रशांत किशोर से शुरू करते हैं कि उन्होंने नीतीश के 3 मंत्रियों समेत बिहार में एनडीए के इन 5 नेताओं पर भ्रष्टाचार के कौन-कौन से गंभीर आरोप लगाए। देखिए। नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति, इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूँ। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। दिलीप जायसवाल